हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस क्लास 11 की। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए बात करने में हमें ये बात ध्यान देनी होगी कि पहले कंज्यूमर कौन होता है। अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट who use goods and services for the direct satisfaction of his want, his her जो भी बोलना हो want, यानी कि गुड्स या सर्विस का अंतिम उपभोक्ता, यानी कि जो गुड्स और सर्विस को डायरेक्टली अपने उपभोग में लेता है, यानी कि जो डायरेक्ट कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता कहलाता है। जनरली कंज्यूमर का मतलब लोग एक इंडिविजुअल से समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंज्यूमर सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होता। कंज्यूमर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, हाउस होल्ड कोई भी हो सकता है। एज पर एग्जाम्पल, आप अगर एक चिप्स खाते हैं यानी कि आप कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आप कंज्यूमर हैं। आपकी सोसाइटी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है लाइटिंग के लिए, तो वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। इसी तरह मान लीजिए आपके घर में दूध आता है, हाउस होल्ड दूध को चाय बना के पीती है, दूध पीती है, तो वहाँ पर हाउस होल्ड कंज्यूमर हो जाता है। तो यानी कंज्यूमर का मीन्स जनरली लोग लगाते हैं कि एक इंडिविजुअल, बट कंज्यूमर नॉट एन इंडिविजुअल। कंज्यूमर का मतलब हो सकता है इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड कोई भी हो सकता है। कंज्यूमर अपने इनकम को इस पर स्पेंड करता है और अपने एक्सपेंसेस का यानी अपने एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम यूटिलिटी चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो अब हमको ये क्लियर करना होगा कि अब इसमें यूटिलिटी क्या होता है। मैंने एक वर्ड यूज किया, मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त करना चाहता है। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन उठा कि ये यूटिलिटी की, सबसे पहले हमें उसको देखना होगा कि यूटिलिटी बेसिकली होता क्या है। अब यूटिलिटी refer to satisfaction derived from the consumption of a commodity, या आप दूसरे तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि यूटिलिटी रेफर टू वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ कमोडिटी। अगर आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो आपको उस कमोडिटी के कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, या किसी गुड्स या सर्विस को आपने वांट सेटिस्फैक्शंस की जो पावर है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। यानी मान लो आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप रोटी खाते हैं, तो रोटी खाने से आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगी, एक संतुष्टि मिलती है, वही उस रोटी की यूटिलिटी है। यानी कि यूटिलिटी, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कितनी मिली अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग बंदे को अलग अलग। किसी बंदे को बहुत तेज भूख लग जाती है तो उसको तुरंत खाना चाहिए, और बहुत तेज भूख लगी है तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो यानी यूटिलिटी को समान रूप से मापा नहीं जा सकता है। हर एक व्यक्ति, हर एक कमोडिटी, हर एक व्यक्ति के लिए हर एक कमोडिटी की यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर एक कंडीशन में हर एक, जैसे आपको पानी पीना है, बहुत तेज प्यास लगी है, तो आपके लिए पानी की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आपने पानी पिया है, उसमें यूटिलिटी कम लगेगी। तो यूटिलिटी को इस तरह कैसे मापा जाए? फिर भी इकोनॉमिक्स में इसको मापा जाता है, लेकिन अब ये तो सवाल उठेगा ना कि यूटिलिटी को मापे कैसे। मेन सवाल उठता है, क्या यूटिलिटी को मापा जा सकता है? अगर मापे तो कैसे? इस पर अलग अलग इकोनॉमिस्ट का अपना अलग अलग मत है। अल्फ्रेड मार्शल का मानना है कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर यानी 1, 2, 3, 4 में मापा जा सकता है, और उन्होंने यूटिलिटी के माप के लिए जो यूनिट चुना है उसको वो बताते हैं यूटिल्स। यानी कि आप
मार्शल साहब के हिसाब से यूटिलिटी को यूटिल्स में मापते हैं, व्यक्त करते हैं, यानी यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी का यूनिट्स कहा जाता है। जैसे आप एक रोटी खाते हैं, मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी हुई है और एक रोटी खाते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम मान लेते हैं कि हमें 10 यूटिल्स मिली, जबकि हिग्स के मत में यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता है, रैंक दिया जा सकता है। यानी कि हिग्स साहब बोलते हैं कि यूटिलिटी को आप माप नहीं सकते, सिर्फ सेटिस्फेक्शंस को रैंक दे सकते हैं, इसको यूटिल्स में नहीं मापा जा सकता। जैसे आपको बहुत जोर से प्यास लगी है तो पहले घूंट पानी से आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो फिर दूसरे घूंट पानी से पहले वाले घूंट से कम, तीसरे घूंट पानी में उससे और थोड़ा कम, या आप ग्लास ले लो, कप ले लो, आप एक गिलास पानी पिएंगे, पहले बहुत तेज प्यास लगी है, पहले गिलास पानी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरे गिलास में उतना नहीं मिलेगा, तीसरे गिलास में और कम मिलेगा। अब तो यहाँ पर कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी थोड़ा सा हिलता हुआ दिखता है, तो वो बोलते हैं नहीं, हम इसको सिर्फ रैंक कर सकते हैं, हम माप नहीं सकते हैं। अब कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का बात करना है। तो टोटल यूटिलिटी, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी। आपने जितने यूनिट ऑफ कमोडिटी यूज करा है उसका अगर यूटिलिटी को टोटल कर दें तो जो टोटल निकलेगा वही टोटल यूटिलिटी। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपके लिए, आपने पहला गिलास पानी पिया था तो आपको 10 यूटिलिटी मिली थी। अब दूसरे गिलास पानी पीने में आपको 10 तो नहीं मिलेगी, थोड़ा सा कम मिलेगा, तो मान लो 8। तीसरे गिलास पानी पिया तो आपको मान लो 4 यूटिलिटी मिली। तो अगर हम इसका टोटल कर दें तो ये कितना हो गया, 10 8 18 और 4 22 22, यानी कि टोटल यूटिलिटी को हम इस तरह 22 मानेंगे। तो इस तरह टोटल यूटिलिटी जो होती है वो सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी भी हम बोल सकते हैं। यानी कि अगर जितने सारे यूनिट आपने कंज्यूम करे, टोटल से जो आपने यूटिलिटी अर्न करी उसकी अगर टोटल कर दें तो वही। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो इट्स रेफर टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशंस ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट आपको कंज्यूम करने से जितनी यूटिलिटी आपको मिलती है वही मार्जिनल यूटिलिटी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले देखिए मार्जिनल यूटिलिटी को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी nth आइटम, मतलब लास्ट में जो है, माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1th आइटम। अब इस तरह यानी एक एडिशनल यानी एक ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करने से आपके टोटल यूटिलिटी में जितना अंतर पड़ता है वह मार्जिनल यूटिलिटी होती है। मान लीजिए कि आप 10 यूनिट कंज्यूम करते हैं और यूटिलिटी 100 यूनिट है। अगर 11वां यूनिट आपको कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी 107 हो गया। मान लो कि आपने टोटल 10 यूनिट कंज्यूम किए थे तो आपको टोटल यूटिलिटी आया था 100, और आपने 11 यूनिट कंज्यूम किया यानी एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम किया और ये हो गया 107। तो इसका मतलब है कि अब आपको टोटल यूटिलिटी 107 मिल रहा है क्योंकि 11 यूनिट कंज्यूम किए, जबकि अगर उससे एक यूनिट कम n-1 पे आपको 100 यूटिलिटी मिलती है 100, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा 7। आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा 7। अब हम एक ना एग्जाम्पल बनाते हैं कि हम कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। कंजम्पशन, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। ये हो गया कंजम्पशन,
ये टोटल यूटिलिटी और ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। हम nth आइटम मान लो, कोई भी आइटम nth आइटम लेके चलेंगे। तो अगर आपने एक यूनिट कंज्यूम किया और सपोज आपको 10 यूटिलिटी मिली, कितने आपकी यूटिलिटी मिली? 10। तो अब अगर आप एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं करते तो यूटिलिटी आपको कितनी मिलती? 0। तो इसका मतलब कि अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि टोटल यूटिलिटी में से अगर हम टोटल यूटिलिटी अगर फर्स्ट आइटम है और इसमें से टोटल यूटिलिटी n-1 फर्स्ट -1 करके अगर हम निकालें तो कितना होगा? 0। अगर टोटल यूटिलिटी अगर एक भी कंज्यूम नहीं करते तो आपको 0, यानी कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी है 10। अगर आप मान लीजिए ये हो गया एक पहला, अगर हम सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हैं और टोटल यूटिलिटी हमारा होता है 19, तो इसमें क्या होगा? आपने टोटल यूटिलिटी आपका एक यूनिट कंज्यूम करने से 10 था और इसमें 19 हो गया, आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा? 19 माइनस 10 यानी कि 9। मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? 9। इसी तरह आप थर्ड यूनिट कंज्यूम कर लीजिए और मान लीजिए कि आपका 27। थोड़ा सा ना हम इसको ना कम करते जाएंगे क्योंकि हर एक जो सक्सेसिव यूनिट के कंजम्पशन से हमारी जो डिराइव्ड यूटिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। तो ये हो गया 27। तो ये कितना हो गया? 27 माइनस 19। 27 माइनस 19 तो ये हो गया 8। इसी तरह मान लीजिए हमने फोर्थ यूनिट भी कंज्यूम किया और हमारी टोटल यूटिलिटी मान लीजिए होगी 34। ये हो गया 34। तो क्या होगा? 34 माइनस 27। 34 माइनस 27 यानी ये हो गया कितना? 7। अब मान लो एक यूनिट और कंज्यूम कर लेता हूँ, फिफ्थ यूनिट। तो अब इसमें हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे 40, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी कम करते करते हुए बढ़ा रहा हूँ। तो ये हो गया 40। तो ये अब इसमें कितना होगा? तो 40 माइनस 34 यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपका ये वाला पार्ट हुआ, क्योंकि हमने फॉर्मूला बताया आपको, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1th आइटम। तो ये हमारा हो गया टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी हमेशा टोटल यूटिलिटी ऑलवेज टोटल यूटिलिटी हमेशा सिग्मा mu यानी मार्जिनल यूटिलिटी का अगर आप टोटल कर देंगे तो ये आपके टोटल यूटिलिटी का बराबर हो जाएगा। यानी अगर हमें इसे ग्राफ पर प्रेजेंट करना हो, अगर हमें इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना हो तो देखिए हम कैसे करेंगे। अगर हमें इसे ग्राफ पर प्रेजेंट करना हो तो हम इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। पहले आप एक ग्राफ बनाइए, और इस पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, और इस पर हमेशा यूनिट का कॉलम बनेगा। तो हमने पहले क्या लिया था कि हमने 5 यूनिट यूज़ किए थे, तो हम यूनिट को नीचे, ये हो गया 0, ये तो इसमें भी एरो कीजिए और इसमें भी एरो कर लीजिए। हमने दोनों एक्सिस बनाए, एक्स और वाई बना लिया। अब इस पर हमें 1 2 3 4 5, उसके बाद इधर हमने जो डाटा लिया था उसमें हमने टोटल यूटिलिटी 40 तक गया था। तो आपने 10-10 का ले लीजिए,
10, 20, 30 और 40। अब पहले हमने क्या बोला था कि पहले यूनिट पर हमें कितना यूटिलिटी मिला था, 10। तो पहले यूनिट पर यहाँ एक ऐसे पॉइंट, पहले हम ना टोटल यूटिलिटी का बना रहे हैं, तो पहले यूनिट पर कितना था, 10। जरूरी नहीं ये एग्जैक्ट है, थोड़ा सा इधर है, ये 10। दूसरे यूनिट को हमने कितना करा, तो टोटल यूनिट हमारा कहाँ चला गया था, 19। तो सेकेंड यूनिट पे यानी ये यहाँ आएगा 19। थर्ड यूनिट पे हमने ले गया था 27, तो 30 से नीचे ये आ गया थर्ड यूनिट पे 27। फोर्थ यूनिट पे हमने ले गया था 34, फोर्थ पे 30 से थोड़ा सा ऊपर कर लेना, 35 से नीचे 34, और फिफ्थ यूनिट पे 40, यानी कि फिफ्थ यूनिट पे 40। इसको हम ऐसे टोटल मतलब मिला देंगे। अगर आप चाहो तो ऐसे ऐसे करके भी मिला सकते हैं। हम ऐसे मिला दिए, ये हमारा हो गया टोटल यूटिलिटी। ये क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी। अब हमने इस पर दो यूनिट लिया है, एक टोटल यूटिलिटी का, एक मार्जिनल यूटिलिटी पर, और ये हमारा हो गया यूनिट। अब मार्जिनल कितना है, 1 पे 10, 1 पे हमारा 10, तो ये पॉइंट यहीं रह गया 1 पे 10। सेकेंड था कि 2 पे 9, तो 2 पे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 2 के सामने 10 से 9। 3 पे हमारा था 8, तो थोड़ा सा और इसको नीचे करिए और ये हो गया 8। 4 पे हमने लिया था 7 और फिर 6, 7 और 6 आधी सुपर। इसको अगर हम ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, तो ग्राफ पे आपने कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आपको इस ऐसे दिक्कत हो तो आप ऐसे लाइनिंग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और वैसे तो आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। तो हमने अब ग्राफ बनाया किसका, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। अब हम रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। इसका फिर ना पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये हो गया आपका कमोडिटीज, ये हो गया टोटल यूटिलिटी, और ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। मान लीजिए हम 0 यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 0। मार्जिनल यूटिलिटी कुछ बनी ही नहीं। अब हम एक फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं, और मान लो कि फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से हमें 8 यूटिलिटी आती है। हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया और हमारे पास यूटिलिटी आ गई 8। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 8 माइनस 0 यानी 8। अगर हम सेकेंड यूनिट मान लो कंज्यूम करते हैं और हमारी यूटिलिटी आ गई 14, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, मैंने पहले ही बताया है, MU nth आइटम, MU इक्वल टू TU nth आइटम माइनस TU n माइनस 1th आइटम, तो यानी कि 14 माइनस 8, हम 14 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो गया 6। अब मान लो थर्ड यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, टोटल यूनिट आता है कितना, 18th, तो हम कितना करेंगे, 18th माइनस 40, 18 माइनस 40 इक्वल टू 4। मान लो हम 4 यूनिट कंज्यूम करते हैं, हमारा टोटल यूटिलिटी आता है 20, तो ये कितना हो गया, 20 माइनस 18 यानी 2। और मान लो फिफ्थ यूनिट पर भी हमें 20 ही कंजम्पशन,
यूटिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर आपका यूटिलिटी होगा 0। देखो आपको बताता हूँ, हम किसी भी, अगर आपको पानी ही पीना है या रोटी खानी है, मान लो पहला रोटी खाया, बहुत अच्छा लगा, आप स्कूल से आए हैं, तेज भूख लगी है, तो उस समय आपको बहुत अच्छा लगा, आप खाए। अब एक ऐसा लिमिट आता है ना जहाँ एक रोटी खाने ना खाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी कि वो आपके वहाँ को यूटिलिटी जनरेट नहीं होती है। लेकिन उसके बाद अगर आपको एक रोटी खानी हो तो फिर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उस कंडीशन में यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है। उस कंडीशन में यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है। तो अगर आपने छठी रोटी खाई, मान लो पहली रोटी खाने से आपको 8 यूटिलिटी मिली, सेकंड रोटी खाने से 14 मिली, यानी मार्जिनल यूटिलिटी 6, यानी उस रोटी से जो सेकंड वाली खाई थी ना, उससे आपको 6 यूटिलिटी मिली, तब तो 8 और 6 14 हो गया। उसके बाद वाली से आपको 4 यूटिलिटी मिली, तो फिर 18 हो गया। फिर उसके बाद 2 यूटिलिटी मिली, और फिफ्थ से आपको खाओ ना खाओ, ठीक है खा लिया, बस यही वाली बात होगी, तो उसमें आपको यूटिलिटी जनरेट ही नहीं हुई, यानी कि वहाँ पर यूटिलिटी बराबर रह गया। अब अगर आपको एक रोटी और खानी है तो वो आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा, तो उस कंडीशन में आपकी यूटिलिटी निगेटिव चली जाएगी, यानी कि आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन कर जाएगी। तो ये इसमें होगा 18 - 20 = -2। हर एक यूटिलिटी में ये बात होती है। अब हम अगर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें, देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने के 2 मेथड हैं। एक है कि एक ही ग्राफ पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और टोटल यूटिलिटी अलग और मार्जिनल यूटिलिटी अलग बना लीजिए। एक मेथड है कि एक ही पेपर पे दोनों सेम प्लॉट पे प्लॉट कर लीजिए, लेकिन चूंकि अभी ट्रेडिशन में डबल वाला चलता है तो आपको मैं डबल वाला सिखा रहा हूँ। अगर किसी को सिंगल वाला चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मान लीजिए एक ही ग्राफ पेपर पे सेम लाइन हमने बना लिया। अब इसमें क्या करना है, तो ये 2 हमें लाइन प्लॉट करनी है। इस पर हमने टोटल यूटिलिटी और इस पर मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ हमें बनाना है। तो इस तरह हम दोनों ही ग्राफ पे, एक ही ग्राफ पे दोनों प्लॉट कर लेंगे। अब जरा देखिए, टोटल यूटिलिटी में हमने देखा हमारा कितना गया था, मैक्सिमम 20। तो आपको ध्यान रखना है इस पर मार्किंग करते हुए कि कम से कम 20 तक तो जाए, 20 तक तो जाए। तो हमने लिया 4, 8, 12, 16, 20, और यूनिट आपके पास कितने हैं, 6। तो हम यूनिट ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। और एमयू में देखिए, एमयू में आपको इसमें देखना है। तो एमयू आपका मैक्सिमम गया है 8 तक, तो आपको ना 8 या 10 तक इसमें लेनी ही होगी। तो आप 8 तक ले लीजिए, 2 कार्ड ले लेते हैं, 2, 4, 6 और 8। यूनिट सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक बार देखिए, यहाँ पर ना 6 पे आप डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी आप -2 भी यहाँ पर बना लीजिए। अब टोटल यूटिलिटी में 0 पे तो 0 ही था, 1 पे टोटल यूटिलिटी कितना था, 8। तो 1 पे आपको 8 पे एक डॉट बनाना है। 2 पे आपके पास कितना गया था, 14। तो 2 के सामने 12, 13, 14, 14 पे एक डॉट बनाना है। 3 पे आपका गया था कितना, 18। 3 पे गया है 18, तो 3 पे आपको लेके इसको 16, 17, 18 तक आनी है। 4 पे 20, यानी 4 पे आपको 20 पे लानी है। 5th पे भी 20, तो 5th पे भी ये 20 ही रह गया। और 6 पे 18, यानी 6 पे ये फिर आपका डिक्लाइन कर गया। तो इस तरह से जब आपका यूटिलिटी बने, अब इसको ना आप मिलाइए फ्री हैंड, इस पॉइंट को आप मिला दिए, ये हो गया टोटल यूटिलिटी का ग्राफ।
अब हम मार्जिनल यूटिलिटी, तो हमने मार्जिनल यूटिलिटी में ध्यान देना, हमने सब में ना बराबर, ये 8 से 6 4 2, मैंने जानबूझ के इसको बराबर रखा है। बराबर रखने से फायदा क्या होगा, लाइन आपकी सीधी बनेगी, अच्छा लगेगा, सीधी लाइन बनेगी। तो आपको 0 पे तो कोई बात ही नहीं जो हम यूटिलिटी ने क्रिएट करे। उसके बाद देखिए कि आपका है 8, हमने एक पॉइंट यहाँ बनाया। फिर आपका सेकंड पे 6, तो सेकंड का पॉइंट हमने 6 पे बनाया। थर्ड पे 4, तो थर्ड का पॉइंट हमने 4 पे बनाया। फोर्थ पे 2, फोर्थ पे हमने फोर्थ का पॉइंट हमने 2 पे बनाया। और उसके बाद ये क्या कर जाएगी, डिक्लाइन, यानी कि नीचे आ जाएगी। फिफ्थ पे भी उसी पे रहेगा और फिर डिक्लाइन। तो इसका ग्राफ आप ऐसे इसको मिला देंगे। ये हो गया क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको ग्राफ बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले आप शेड्यूलिंग कर लेंगे। शेड्यूल कराने से ग्राफ बिल्कुल इजी बनता है। अब मैंने आपको बोला था ना कि सेम ग्राफ पे प्रेजेंटेशन, तो मैं एक फ्री हैंड बिना डाटा का एक सेम ग्राफ पे आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं कि अगर, अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी टॉप पे, जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी, ये बात बड़ी मिनूटली आपको ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी उसी पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी ऑप्टिमम यानी कि सबसे ऊपर होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस पॉइंट पे मार्जिनल, पहले हम ना आपको ये बना के सीधे जो एक ही प्लॉट पे करते हैं वो मैं इधर बना देता हूँ ताकि, लेकिन वो फ्री हैंड बनाता हूँ बिना डाटा का, फिर मैं आगे भी बढ़नी है। उसमें क्या होगा कि ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे तो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ मान लीजिए यहाँ है और आपको इसी पे बनाना है मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ। तो उसको ध्यान रखना, ये पॉइंट ले लेना है, टॉप मान लीजिए ये है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का यहाँ पे कट करके नीचे जाएगा। लेकिन आजकल चूंकि यही ज़्यादा चलती है तो आपको वही वाला सीखना चाहिए। ये फिर जब आप बड़े क्लास में जाएंगे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाएंगे, तब आपको ये ग्राफ सीखना। अब आप इसके रिलेशन में जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हम यूटिलिटी मतलब जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ती जाती है तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को जो हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी गिरती जाती है। पहला, as more and more unit of commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive units goes to decline. जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी सक्सेसिव यूनिट का, आपका अगला यूनिट का जो है यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी गिरती जाती है। दूसरा, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी ऑप्टिमम यानी सबसे ऊपर रहता है, यानी तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ता रहता है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं हो जाता। दूसरी बात, जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है तो आपका टोटल यूटिलिटी में डिक्लाइनमेंट शुरू हो जाता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी देखो निगेटिव हुई, टोटल यूटिलिटी आपका गिरना शुरू हो गया। तो अब यहाँ तक हम आज यूटिलिटी डिस्कस इस वीडियो में कर रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं रोक रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।